सारे कपड़े भी धुल गए हैं। कुछ कपड़े तो सूख गए हैं और कुछ कपड़े अभी गीले हैं। और ये वाला रूम भी मेरा सेट रखा हुआ है, ये भी सेट हो गया है, सारा काम हो गया। सबने खाना खा लिया है, मैंने अभी खाना नहीं खाया है। धूप तेज आ रही थी और ये लेके आए थे ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे। पहले ये ड्राई फ्रूट्सों को धूप लगा देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दिन का बज रहा है 12, इस समय दिन की सुबह के 12 बज रहे हैं दिन के। और मेरा सारा काम हो गया है और किचन भी देखिए, मेरी किचन भी सारी साफ है। मैंने सारा काम कर दिया है 12 बजे, क्योंकि आज ना हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट खाना बनाया था, तो आज जल्दी निमट गए। बर्तन वर्तन साफ हो गए मेरे सारे, खाना भी बन के रेडी है और गैस है सब साफ हो गई है। और आज मैंने पहन रखी है साड़ी। सभी कहते हैं कि ना साड़ी पहना करूं, लेकिन साड़ी ना कंफर्टेबल नहीं होती, काम हमने नहीं पड़ता अच्छी तरह से, इसलिए डेली साड़ी नहीं पहनती। जब कभी मन करा तो अपने पहन लिया। सबने खाना खा लिया है, पूजा 12 बज गए, मंदिर बंद कर दिया है और बस मैंने खाना नहीं खाया है। अभी मैं खाना खाऊंगी। तो ये लेके आए थे ड्राई फ्रूट्स खाने, तो ये लेके आई थी ड्राई फ्रूट्स। तो धूप तेज आ रही है, मैंने कहा पहले मैं सारी ड्राई फ्रूट्स को धूप लगा देती हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाना है पाग, कान्हा जी का खीर। तो धूप में मैंने सारी ड्राई फ्रूट्स रखे थे, नहीं इनको धूप लग जाएगी अच्छी तरह से। चुन्नू, हाँ? वो बाहर ना मैं ड्राई फ्रूट्स सूखे आई हूँ ना, वो मंकी नहीं आ जाए, उनको देख लेना अच्छी तरह से। और मैं तो गाइस, मैं खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ बाद में, मिलेंगे खाना खाने के बाद। खाना पीना सब हो चुका है गाइस। अब ये मेरी मेवा सूख गई थी, तो मैं इन मेवा को ले आई हूँ और इनको छोटा छोटा हम कट कर लेते हैं। हेलो गाइस, तो अब आ गए हम किचन में अपना मैगी पाक बनाने के लिए। तो उसके लिए जो कि हमने आपको दिखाया था, मेवा ले रखी थी, तो सारी मेवा हमने कट करके रख रखी है। जो काटने लायक मेवा है वो हमने काट के रख रखी है। जैसे हमने गोला काट रखा है, बादाम है, काजू है, छुआरे हैं, और ये सारी मेवा हमने ले रखी है। अपनी तैयार करके ये मेवा रख ली है। और लाए तो ज्यादा मेवा थे, 100 ग्राम सारी मेवा लेके आए थे, लेकिन मैंने अपनी जरूरत के अनुसार मेवा ले रखी है। आप देख सकते हैं इसमें मतलब गोले की जो क्वांटिटी है, नारियल के गोले की, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। ये सारी मेवा है और ये है मखाने, सारी मेवाएं, चिरौंजी है, बीज है, काजू है, किशमिश है, ये छुआरे हैं, नारियल है, और ये मैंने रख रखा है। और इलायची पाउडर तैयार करके रख रखा है, ये 8 से 10 इलायची है। और ये गोंद करीब मैंने इतनी मेवा के लिए 50 ग्राम करीब गोंद है, ये ले रखा है, क्योंकि गोंद बिना तो बन ही नहीं सकता। और ये घी ले रखा है मैंने ड्राई फ्रूट्सों को भूनने के लिए। और इसकी जो कि हम चाशनी बनाएंगे, तो मैंने 1 किलो चीनी मंगा रखी है, नाप से अलग चीनी मंगा रखी है, क्योंकि घर पे नाप सही नहीं बैठता है। अगर इसका नाप सही नहीं होगा तो पाग आपका जमेगा नहीं। और पाग में अक्सर शिकायतें आती हैं कि किसी का पाग ढीला हो जाता है, जमता नहीं है, या खांड जैसा हो जाता है, टाइट होता है। तो इसलिए अगर इसकी क्वांटिटी ठीक नहीं होगी तो ये पाग आपका सही नहीं बनेगा। तो मैंने 1 किलो चीनी इसलिए बाहर से नाप से मंगा रखी थी, घर में फिक्स नाप नहीं हो पाता इसलिए। तो पहले हम इन सारी मेवाओं को थोड़ा सा घी डाल के भून लेते हैं। तो अब ये मैंने 1 छोटा स्पून घी डाल दिया है और इसमें हम एक एक करके अपने सारे ड्राई फ्रूट्सों को भूने लेते हैं। कढ़ाई हमने पहले से ही गैस पर रख दी थी, इसलिए घी हमारा डालते गर्म हो गया है। तो हम इसमें पहले डालते हैं अपने काजू। ये हमने काजू और बादाम को एक साथ डाल लिया है और बिल्कुल हल्का सा इसको रोस्ट करते हैं।
मेवाओं को हम रोस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर पाग है जो हमारा मतलब ज्यादा दिन तक चले, तो अगर मेवा आपकी अच्छी तरह से भुनी होंगी तो काफी दिन तक चलेगा, और नहीं तो ये खराब हो जाता है। इसलिए हम हल्की सी मेवा को रोस्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार गाइस हमारी काजू और बादाम भुन गए और इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस कलर के भुज गए हैं। अब हम इसमें जो कि ये किशमिश है ना, तो किशमिश तो हम ऐसे ही भून लेंगे, हल्की सी भूननी है, इसलिए इसमें हम घी नहीं डालेंगे। किशमिश भी भून चुकी है हमारी, इनको भी निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा घी डाल के, आधा चम्मच करीब घी डाल के, ये हम अपना नारियल है गोला डाल लेते हैं। गोला भी गाइस हमारा भुन चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। और इसी प्रकार से हम थोड़ी थोड़ी करके अपनी सारी मेवाएं भूने लेते हैं। और अब जो कि हम बीज भून रहे हैं, जो बीज को हम बहुत ही केयरफुली से भूनेंगे, क्योंकि ये भूनते समय काफ़ी चटकते हैं और जिनसे ना जलने का भी डर रहता है। तो ये हमारे बीज भी भून के हमने निकाल लिए गाइस। और अब हम इसमें अच्छी क्वांटिटी में घी डालेंगे, जिससे कि हमें गोंद को भूनना है। गोंद को हम डीप फ्राई करेंगे, इसलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में हमने घी डाल रखा है। और घी हमारा अच्छी तरह से ही गर्म हो जाएगा, तभी हम गोंद को भूनेंगे, नहीं तो ये गोंद अच्छी तरह से नहीं भुनेंगे। और ये देखिए गोंद भी हमारा भुन गया है। इसी प्रकार से हम अपने सारे गोंदों को भून लेते हैं। इस प्रकार से गाइस हमने अपना सारा गोंद भून लिया है। अब इसको ठंडा होने के बाद हम इसका मिक्सी के जार में पाउडर बना लेंगे इसका। और इसी घी में हम डाल देते हैं अपने मखाने। ये मखाने भी हमारे भून चुके हैं। फ्लेम को कर देते हैं हम ऑफ। और इनको गैस ठंडा होने के बाद हम छोटा छोटा ऐसे इसको तोड़ लेंगे। और इस कढ़ाई को कर लेते हैं हम साफ, क्योंकि इसी में हम बनाएंगे अपने पाक के लिए चाशनी। तो ये मखाने हमारी ठंडे हो गए और हमने ऐसे छोटे छोटे इसके पीस कर लिए। मखाने रेडी हैं और गोंद भी हमारा ये ठंडा हो चुका है, और तो इसका हम पाउडर बना लेते हैं। तो ये गोंद का देखो गाइस पाउडर भी बन के रेडी है। ये गोंद अच्छी तरह से भुन गया था, इसलिए इसका देखो कितना फाइन पाउडर। ये सारी चीज़ को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ईवा हमारी तैयार है पाक बनने के लिए। इस सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इधर बनाते हैं हम चाशनी। चाशनी के लिए गाइस हमने 1 किलो चीनी ले रखी है, और 1 किलो चीनी में हम डालेंगे 1 बड़ा गिलास भर के। ये अंदाजे से करीब 250 ग्राम पानी होगा। तो 1 गिलास पानी डाल दिया है, और ये हम अपनी 1 किलो सारी चीनी इसमें ऐड कर देते हैं। शुरू में देखने में तो चीनी की मात्रा हमें ज़्यादा लगती है, लेकिन ये हमारा पाक बनाने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट मात्रा है। और चीनी को हम घोले लेते हैं ऐसे अच्छी तरह से, और 2 तार की हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो चीनी मेल्ट होने तक हम ऐसे ही चलाते हैं इसको। तो उधर हमारी चीनी मेल्ट हो रही है, और इधर हम इसे जमाने के लिए इसमें थाल में घी लगा लेते हैं, जिससे कि जो हमारा पाक है वो अच्छी तरह से निकले। इतने पाक के लिए 1 किलो की चाशनी के लिए 2 से या 3 थाल में ये अच्छी तरह से आ जाएगी। तो हम एक तो हमने ये लगा दिया है। ये देखिएगा इस हमारी चाशनी मेल्ट हो चुकी है, और अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डाले देते हैं। चीनी की जो गंदगी है वो इससे साफ हो जाएगी।
तो ये देखिएगा इस प्रकार से ये चीनी की जितनी भी चाशनी की गंदगी है दूध डालने से ये निकल जाती है। और इसको ऐसे ही चलाते हुए 2 तार की चाशनी बनाएंगे हम। 25 से 30 मिनट में हमारी ये चाशनी बनके रेडी हो जाएगी। देखिए कितनी इसमें कचरा निकला है। ये हमारा निकल जाएगा तो हमारा जो पाग बनेगा वो एकदम सफेद बन के आएगा। और 20 से 25 मिनट का टाइम हो गया है और हमारी ये चाशनी भी बन के रेडी है। और इसको हम ना परात में डाल के यूं करके 1 बूंद इसको ऐसे डाल के देखते हैं और 2 से 3 मिनट बाद ठंडा होने के बाद देखते हैं। अगर जो उपट जाती है तो हमारा, तो देखिएगा ये आसानी से छूट आई है। इसका मतलब हमारी चाशनी बन के रेडी है। अब हम इसमें अपनी सारी मेवा ऐड कर देते हैं और इसको चला देते हैं। और मैंने अब ये अपनी मेवा को अपने हस्बैंड की सहायता से थालियों में निकाल लिया है गाइस। और इलायची गाइस मेरी रह गई थी, इलायची भी इसी में डालते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम ऊपर से इसमें भुर के देते हैं। इसका तो स्वाद ही अलग आ जाता है। तो इस प्रकार से गाइस हम अपनी दोनों थालियों में ये पाग निकाल लिया है। और इलायची में डालना भूल गई थी, जो कि मतलब इलायची पाउडर भी मेवा के साथ ही डालना था, तो मैंने ऊपर से डाल दिया है, उसी से इसका टेस्ट आ जाएगा। और मैं आप इनको सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रखे देती हूँ और ठंडा होने के बाद फिर दिखाते हैं आपको। 7 मिनट हो गए और ये हमारा पाग हम देखते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट जम के आया है। ये डाल के दिखाते हैं। बस थाली को नीचे से पुश कर, ये देखिए है ना बिल्कुल कान्हा जी का केक। तो ये देखिए कितना परफेक्ट जम के आया है। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि ये जमता नहीं है अच्छी तरह से। अगर आप इसकी परफेक्ट मात्रा लोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट जम के आएगा। देखो कितना अच्छा ये आया है। तो इसी प्रकार मैंने ये वैसे तो मैं जन्माष्टमी पर बनाती हूँ इसको, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ये इसीलिए बनाया था कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे कि त्योहार पर आप भी इसे बना सकें। इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका भी जम के ये इसी प्रकार खिल के आएगा। तो मेरा ये पाग और आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर जरा भी पसंद आई हो तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी जन्माष्टमी।